हेलो गाइस, वेलकम द उफ फैक्ट्स। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 नौकरी के बारे में बताएंगे जो 2030 तक गायब हो सकती हैं। आज हम उन नौकरी के बारे में बात करेंगे जो एआई में प्रगति और एआई में प्रगति के कारण 2030 तक गायब हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताते हैं। एआई एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा एक मशीन हमें समझ नहीं पाती है, लेकिन हमारे जैसा व्यवहार करती है और हमारा काम भी करती है। हाँ, अगर मैकिन्से एंड कंपनी की रिपोर्ट की माने तो एआई अपनी नौकरी से 800 मिलियन लोगों को बर्खास्त करेगा। आप अब सोच रहे होंगे कि आपकी नौकरी हमारी टॉप 10 लिस्ट में नहीं है। तो चलिए अपने विषय की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपकी नौकरी यहाँ है या नहीं है। नंबर 10, पैरालीगल कानूनी सहायक। पैरालीगल का काम गवाह से पूछताछ करना, एक कानूनी दस्तावेज तैयार करना और मामले की जांच और उन्हें स्कैन करके उन्हें दाखिल करना। एआई की प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में दस्तावेजों को स्कैन करके बताने की क्षमता है कि आने वाले मामले के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो ग्राहकों के कानूनी पेश की व्याख्या कर सके, लेकिन एआई की तकनीक को कौन जानता है? आप इसे कब करते हैं? क्या आप जानते हैं कि कल हमारा कानूनी मामला हमारे लिए एक मशीन बना रहा है? नंबर 9, न्यूज़पेपर बॉय। अब आप देखें कि पेपर बॉय के रोज़गार पर तकनीकों का कितना प्रभाव है। सोचिए, अगर आप अपने दोस्तों को इस नौकरी के बारे में 2050 में बताएं तो शायद कोई भी आप पर विश्वास ना करे। जी हाँ, आज के स्मार्टफोन और टैब न केवल बच्चों को बल्कि बुजुर्गों के हाथों में भी दिखाई दे रहे हैं। हर अखबार का अपना ऑनलाइन संस्करण होता है। अखबार पढ़ने वाले युवाओं में भारी कमी आई है और आने वाला समय युवाओं का है। इसलिए हमें लगता है कि यह नौकरी 2050 तक विलुप्त हो जाएगी। नंबर 8, डाकिया मेल करियर। तो दोस्तों, आपने पिछली पोस्ट ऑफिस कब की थी? शायद काफ़ी समय पहले। हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप एसएमएस मेल से अब हम संदेश भेजते हैं और तुरंत जवाब मिलता है। अब हमें चिट्ठी पर वापस आने के लिए कई दिनों और हफ्तों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर हम पार्सल के बारे में बात करते हैं तो अमेज़न जैसी कंपनियां इन देशों में ड्रोन की मदद से पार्सल तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। इन कुछ कारणों से हमें लगता है कि भविष्य में पोस्टमैन की नौकरी पर विराम लग जाएगा। नंबर 7, रिसेप्शनिस्ट। 2013 में प्रोफेसर नादिया ने सिंगापुर में नादिन नाम का एक सामाजिक रोबोट बनाया। यह रोबोट मानव शरीर में डाला गया है और इसमें इंसानों के साथ बातचीत और घुलने मिलने की क्षमता है। इन्हीं गुणों के कारण इसे के रूप में जाना जाता है। सिंगापुर में नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में भी रिसेप्शनिस्ट है। एक सर्वेक्षण के अनुसार 2030 तक ऐसे रोबोट 24,000 रिसेप्शनिस्टों की जगह ले लेंगे। जब एक हंसता और नूरानी चेहरे के बजाय रोबोट ले सकता है तो अन्य क्षेत्रों में स्थिति चिंताजनक होगी। नंबर 6, कपड़ा उद्योग के कर्मचारी। अब परिधान उद्योग में एआई का पानी देखते हैं। कपड़ा उद्योग में स्वचालन ने पहले ही कई चीज़ों को अपनी गोद में समेट लिया था। मनुष्य के लिए जो कुछ बचा था वह सिलाई और कटाई था, लेकिन रोबोट की उपस्थिति के कारण यह नौकरी मनुष्य के हाथ से भी जाती हुई दिखाई दे रही है। अपने उच्च गति वाले कैमरे की मदद से यह नाव कपड़े के प्रत्येक धागे को अलग अलग करके देख सकती है, जिससे इसे सटीक सिलाई देने की क्षमता मिलती है। सॉफ्टवेयर स्वचालन का कहना है कि यह नाव मनुष्य की तुलना में 80% अधिक कुशल है। अगर यह दावा सच है तो जल्द ही हम परिधान उद्योग में रोबोट देखेंगे। नंबर 5, ट्रैवल एजेंट। हमारी सूची में 5वें स्थान हमारे ट्रैवल एजेंटों में से एक है। पिछली बार आपने ट्रैवल एजेंट के माध्यम से यात्रा कब की थी? भविष्य में ट्रैवल एजेंटों के गायब होने का कारण इस फैक्ट्स के कारण है कि आज पर्यटन स्थलों की जानकारी आसानी से इंटरनेट पर ली जा सकती है और होटल की उड़ानों के लिए मेकमाईट्रिप.com, यात्रा.com, ट्रिवागो जैसी साइट हैं। बुकिंग करना आसान है। यही नहीं, इन साइट्स पर कमरे देखकर सस्ते में कमरे बुक किए जा सकते हैं। यात्रा स्थलों की इन विशेषताओं के कारण पर्यटकों का झुकाव उनकी ओर बढ़ रहा है। जहां अमेरिका में 1,71,600 ट्रैवल एजेंट थे, वहीं 2009 में 95,000 लोगों ने। इस रोजगार के पतन को देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यह खो जाएगा हमारी यादों के गलियारों में। नंबर 4, चालक। वैसे आपको इस फैक्ट पर आश्चर्य नहीं होगा कि हाल ही में अखबार में सेल्फ ड्राइविंग कार का उल्लेख है। बड़े ऑटो उद्योगों ने सेल्फ ड्राइविंग कारों का प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। जुलाई 2018 में पहली इलेक्ट्रिक ड्राइवरलेस
रेसिंग कार ने केवल नेविगेशन सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 1.8 किलोमीटर का अपना ट्रैक पूरा किया। वैसे यह परीक्षण न केवल कारों में है बल्कि ट्रकों में भी है। चीन में सार्वजनिक परिवहन की बात करें तो बेडू और किंगलोंग ने एक स्वायत्त मिनी बस बनाया है जिसमें ड्राइविंग सीट नहीं बनाई गई है। इस क्षेत्र में AI की तीव्र प्रगति को देखते हुए यह जल्द ही इस क्षेत्र पर हावी हो जाएगा और यह सभी प्रकार के ड्राइवरों के रोजगार का स्थान होगा। नंबर 3, इंश्योरेंस कर्मचारी। जो लोग हमारा बीमा करते हैं उन्हें उनका बीमा मिला या नहीं, यदि नहीं किया गया है तो यह किया जाना चाहिए क्योंकि उनका रोजगार मानव बोट्स के लिए बहुत जोखिम भरा है। यह रोबोट इंसान की तरह सोचते हैं। बड़े पैमाने पर गणना से बीमा पत्र बनाना उनके लिए आसान है। इन विशिष्टताओं के कारण जापान की फूको म्यूचुअल इंश्योरेंस फर्म 34 कर्मचारियों को रखा और IBM के इंश्योरेंस वाटसन एक्सप्लोरर को काम पर रखा। अब कंपनी अपनी खरीद और रखरखाव के बाद भी 140 मिलियन येन का लाभ उठा रही है। अब अगर हमें ऐसा कोई फायदा होता है तो हम बिनाऊ लेना पसंद करेंगे। नंबर 2, कैशियर बैंक रिटेलर। कैशियर जो लोग बैंकों या खुदरा दुकानों पर नकद लेन देन के लिए खाते हैं, प्रौद्योगिकी ने पहले ही अपना विकल्प ढूंढ लिया है जो कि सेल्फ चेकआउट मशीन है। इसकी मदद से ग्राहक मशीन पर कैशियर बनाकर खरीदे गए सामानों का भुगतान करके अपना सामान खरीदकर रसीद ले सकता है। 2030 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में 1,91,100 जांच मशीन थी। अनुमान के मुताबिक 2019 तक 3,25,000 तक कुछ कमियां हैं, लेकिन 2014 के सर्वेक्षण के अनुसार उनके सामने कमियां आई हैं। नंबर 1, वेटर। अगली नौकरी जो तकनीक द्वारा बलिदान की कगार पर है वेटरों का इंतजार। उन्हें बदलने के लिए ऐसे रोबोट बनाए जा रहे हैं जो न केवल ग्राहकों और पानी दे बल्कि उनके अनूठे तरीके से स्वागत भी करें। चीन के कई होटलों में भी यह काम किया गया है। जब किसी ने भारत के चेन्नई शहर में थीम आधारित रेस्तरां खोलने की सोची तो वह रोबोट्स आईडी में आ गया और इस रेस्तरां में वेटरों की जगह रोबोट ने ले ली। चीन में एक रेस्तरां प्रबंधक के अनुसार इन पर खर्च वेटरों पर किए गए खर्च से कम है और उनकी डिलीवरी भी तेज है। अब आप ही बताइए, इन्हें रखने से कौन मना कर सकता है। तो यह थी 10 नौकरियां जो 2030 तक गायब हो सकती हैं। इस वीडियो को दिखाने का हमारा उद्देश्य आपको डराने के लिए नहीं बल्कि अपने ज्ञान को बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बताने के लिए था। वैसे AI के आने से कुछ नौकरियां खत्म होने वाली है लेकिन कुछ नौकरियां खुलेंगे, इसलिए आप ऐसी नौकरियों की ओर अपने कदम बढ़ाएं